Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Saraswati Classes by Nidhi Bhatnagar. So बच्चों, this is the third part of tracing changes through 1000 years, chapter 7 history. क्लास 7 का हमारा चैप्टर चल रहा था. आप देखिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं. चैप्टर काफ़ी हद तक कवर हो चुका है. आज ये थर्ड वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. अगर आप लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी तक नहीं देखा है आप लोगों ने, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन फर्स्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा. अगर आप लोग देखेंगे तभी आप ये थर्ड पार्ट समझ पाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, यानी कि नए और पुराने धर्म. द 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस रही मेजर डेवलपमेंट्स की इन रिलीजियस ट्रेडिशंस के. जो हज़ारों साल की हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग, जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, वो विटनेस है ये हिस्ट्री कि बहुत ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट हुए थे रिलीजियस ट्रेडिशंस में. लोगों के विश्वास जो उनके डिवाइन, मतलब ठीक है, पीपल्स बिलीफ इन डिवाइन, देवी देवताओं में जो उनका विश्वास था, भगवान में जो उनका विश्वास हुआ, वो समटाइम्स डीपली पर्सनल. काफ़ी हद तक तो कभी कभी ऐसा हुआ कि वो पर्सनल रहा, बट मोस्ट यूजुअली क्या हुआ, वो कलेक्टिव रहा. कलेक्टिव बिलीफ रहा उन लोगों का सुपर नेचुरल पावर्स में, एजेंसीज़ में. यानी कि जो भी वो देवी देवता भगवान मानते थे कलेक्टिवली, वो कोई ग्रुप किसी देवी देवता को मान लेता था, रिलीजन को मानते थे, वो ऑफन क्लोजली कनेक्ट रहते थे विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से ऑफ जो लोकल कम्युनिटीज़ की होती थी. एज द सोशल वर्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टर्ड, सो टू डिड देयर अ बिलीव. सो देखो, अब ऐसा होता है कि जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे ही इनकी जो आस्थाएं थी, जो इनके विश्वास थे, वो भी बदलते गए. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन वॉट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे. काफ़ी इस पीरियड में क्या हुआ था, जैसे कि आप हिंदू धर्म को कहते हो, जैसे आज आप हिंदू धर्म कहते हो, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं समय के साथ साथ. जैसे आज आप हिंदू धर्म कह रहे हो, वो कह रहे हैं कि समय के साथ साथ इसमें भी इन हज़ारों सालों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है. दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू दैटीज़. आप इसमें क्या इंक्लूड होता है कि नए नए देवी देवता आए थे, ये चेंजेस हुए थे, कंस्ट्रक्शन हुए थे टेम्पल्स के, बाय रॉयल्टीज़ जो हमारे होते हैं, एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस हुई थी ब्राह्मण्स की, प्रिस्ट की, एज अ डोमिनेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी. तो उस समय क्या हुआ था, नए नए देवताओं की पूजा शुरू हुई. धीरे धीरे राजाओं ने मंदिरों का निर्माण कराया, समाज में पुरोहित आए. ठीक है, पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बहुत महत्व बढ़ता चला गया उस समय. ठीक है, अब ब्राह्मण जो थे, पृष्ठ पुजारी वगैरह, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होते थे, लोग इनकी बात बहुत ज़्यादा सुनते थे उस समय. देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्सेस अर्न करते थे द ब्राह्मण्स अ लॉट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. एक्चुअली क्या था इन ब्राह्मणों को संस्कृत की बहुत नॉलेज होती थी. अब संस्कृत जो थी, उसी में हमारे धर्म ग्रंथ वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं, वेद वगैरह लिखे हुए हैं, तो लोग ना इनको बड़ा ऊंचा समझते थे, बहुत इनकी सम्मान करते थे. देयर डोमिनेंट पोजीशन वॉज कंसॉलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स. यानी कि संरक्षक कौन होते थे, न्यू रूलर्स होते थे, जो सर्चिंग करते थे, खुद ही प्रेस्टीज, वो खुद ही रूलर्स जो होते थे, नए नए राजा जो हो रहे थे उस समय, वो इन ब्राह्मणों को संरक्षण देते थे. और वो राजा खुद ही संरक्षण चाह रहे होते थे. संरक्षण मतलब प्रेस्टीज चाह रहे थे. एक्चुअली उनको भी चाहिए था कि समाज में लोग जो हैं वो इज़्ज़त करें. ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रुप्स बन रहे थे. फिर राजा जो होता था वो इन ब्राह्मणों को सपोर्ट करने लगा एक तरीके से. पेट्रॉन्स कौन होते हैं, एक इन्फ्लुएंटल पीपल, कोई भी जो वेल्दी हो, मतलब धनी हो, जो सपोर्ट करे एक ऐसा इंडिविजुअल. देखो, इन्फ्लुएंटल जो प्रभावशाली हो, जिसका लोगों पर प्रभाव पड़ा हो. वेल्दी कोई हो, इंडिविजुअल बंदा जो मतलब बहुत रिच हो, वो सपोर्ट करे अगर किसी अनदर पर्सन को, कोई आर्टिस्ट को, क्राफ्ट पर्सन को, किसी लर्निंग मैन यानी कि विद्वान को, किसी नोबल आदमी को, तो उसको बोलते हैं हम पैट्रॉन. तो इनके संरक्षक कौन थे, समझ गए ना, रूलर थे उस समय के. किनके संरक्षक, ब्राह्मणों के. वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड में वॉज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति. इस पीरियड में एक भक्ति का आइडिया भी निकल कर आया, ऑफ लविंग अ पर्सनल दैटी दैट डिवोट्स कुड रीच विदाउट द एड्स ऑफ द प्रेस्ट एंड एलाबोरेट रिचुअल्स. अब लोग ये मानने लगे कि कोई भगवान है जो बहुत उससे प्रेम करने लगे. ये भी मानने लगे कि मतलब किसी और पुजारी के बिना, किसी रिचुअल के बिना भी हम उस तक पहुँच सकते हैं. ठीक है, तो ये एक काफ़ी मेजर चेंज आने लगा. यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस. इसके बारे में आप पढ़ेंगे, इन ट्रेडिशंस के बारे में आप पढ़ेंगे चैप्टर 8 में. There was also a period when the new religions appeared in the subcontinent. ये वही पीरियड था जब नए नए जो कहते हैं ना, हमारे सब कॉन्टिनेंट में नए नए धर्म आने लगे थे. मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी आने लगे, माइग्रेंट्स यानी कि बाहर के लोग आने लगे. वो लोग लेकर आए थे फर्स्ट वॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान. होली कुरान यानी पवित्र कुरान की जो किताब है, इंडिया में यही लोग लेकर आए थे. जो मर्चेंट्स आए थे बाहर से, या माइग्रेंट्स आए थे. माइग्रेंट्स को नहीं होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, यहाँ नहीं रहते होते. तो 7th सेंचुरी में कुरान हमारे देश में आई थी. इंपॉर्टेंट बात है कब आई थी. तो मुस्लिम रिगार्ड काफ़ी करते थे कुरान को एज देयर होली बुक. वो इसे काफ़ी पवित्र किताब मानते थे अपनी, उस एक्सेप्ट करते थे इसकी सत्ता को. दैट वन गॉड
अल्लाह, उनका मानना था कि एक ही अल्लाह है। हुज लव, जिसका प्यार, मर्सी, जो बाउंटी इम्बैलेंस है, ऑल दोज हु बिलीव हिम, जो भी उस पर विश्वास करता था, विदाउट रिगार्ड टू द सोशल बैकग्राउंड, वो उसको गले लगा लेते थे। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति, मुसलमान एक्चुअली ऐसे थे कि जो भी उनकी इस होली किताब को मानता था, उनके अल्लाह को मानता था, उसके प्यार को मानता था, उसकी दया को मानता था, ये उसको क्या करते थे, गले लगा लेते थे, चाहे वो कहीं भी किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो। मैनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम, तो बहुत सारे जो रूलर्स रहे वो इस्लाम को संरक्षण भी देते थे। ठीक है, उनके उलेमाओस, लर्न जो थे, थियोलॉजियंस जिन्हें हम बोल सकते हैं, जूरिस्ट जिसे बोलते हैं, इन सबको जो संरक्षण देते थे वो काफ़ी ज़्यादा राजा वगैरह, रूलर्स वगैरह देते थे। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रिटेटेड इन वैरायटी ऑफ वेज, जैसे कि भाई हिंदुइज्म को इंटरप्रिटेट किया गया है, समझाया गया है लोगों को अलग अलग तरीक़ों से उसके फॉलोअर्स के द्वारा, ऐसे ही मुसलमानों के भी फॉलोअर्स आए, मतलब मुसलमान धर्म के भी फॉलोअर्स आए। देयर वर सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम। तो पहले तो हम बात करेंगे शिया मुस्लिम की, जो विश्वास करते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो सन इन लॉ, दामाद है अली, वो थे लेगमेंट लीडर, यानी कि उसे विधि सम्मत नेता मानते थे मुसलमानों की कम्युनिटी का। किसको मानते थे, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है समझना। शिया मुसलमान जो थे प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद को मानते थे, अली को। ठीक है, अब दूसरा आते हैं सुन्नी मुसलमानों पर, जो एक्सेप्ट करते थे अथॉरिटी अर्ली लीडर्स यानी खलीफाओं की ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, तो वो उनकी जो अर्ली लीडर्स हुए थे, खलीफा हुए थे, उनको ज़्यादा मानते थे, लीडर मानते थे, और उनके जो सक्सीडिंग खलीफाज हैं उनको मानते थे। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज आए बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ में भी, क्या जो हनफी थे और शफ़ी थे मेनली इन इंडिया में, इन द थियोलॉजी एंड माइस्टिक ट्रेडिशंस में इनके भी काफ़ी ज़्यादा अंतर रहा था, मतलब इनके इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अंतर रहा था। तो अभी एक सेकेंड रुक जाइए, मैं पानी पी लूँ। हाँ, तो विशेषकर भारत में हनफी और शफ़ी जो थे ऐसे सिद्धांत थे जिनकी काफ़ी ज़्यादा, मतलब इन लोगों में अंतर देखा जा सकता है इनकी परंपराओं में। ठीक है, तो और ऐसे भी धर्म सिद्धांत आए, रहस्यवादी विचार को लेकर ये विभिन्नताएं हम देख सकते हैं कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे। ठीक है, सोच में इनके डिफरेंसेस थे। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, अब समय के बारे में, हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में देखते हैं कि हिस्टोरिकन्स जो थे वो डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग आवर्स। तो इतिहासकार ये नहीं मानते कि बस घंटे बीत रहे हैं, डेज बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, घड़ी चल रही है, कैलेंडर में टाइम बदल रहा है। टाइम को वो रिफ्लेक्ट करते थे चेंजेस, कैसे कैसे समय, मतलब वो मानते थे समाज में क्या परिवर्तन आया, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या परिवर्तन रहा, प्रेसिस्टेंस और ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे हुए, लोगों के आइडियाज़ कैसे बदले, बिलीव विश्वास कैसे बदले, युगों में कैसे कैसे परिवर्तन है, उनके लिए वो इस तरीके की स्टडी होती है। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवट अर्लियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्जर सेगमेंट, बड़े बड़े युगों में, सेगमेंट्स में समय को बांटा गया स्टडी करने के लिए, पीरियड्स में बांटा गया। दैट पोजेस शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या होता है कि मान लो कि एक युग के लोग ऐसा मानते थे, तो वो उसको पूरे टाइम को एक युग बोल दिया उन्होंने कि इस युग में लोग ये मानते थे, फिर इस और ऐसे रहते थे, ऐसे राजा होते थे, ऐसे ही सब काम करते थे, फिर अगला युग आया, फिर लोगों का ये मानना होता है। इस तरीके से पीरियड वाइज पीरियड वो चेंज कर लेते थे। हिस्टोरिकन्स मतलब टाइम को इस तरीके से देखते हैं। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने डिवाइड किया हिस्ट्री को ऑफ इंडिया की इंटू 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। द डिवीजन वॉज बेस्ड किस पे था, ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ द रूलर वॉज द ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज है, एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। उसके अलावा कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट उनके द्वारा ये माना गया कि भाई इस राजा का धर्म जो चेंज हुआ रूलर का, उसके अलावा ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं है इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। बट सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो अब देखो हुआ क्या था उस समय, मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो इतिहासकार, ये तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया कि इतिहासकार केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह टाइम को नहीं देखते, केवल घंटों या दिन बीत गए, वर्ष बीत गए, ऐसे नहीं देखते। उनका नज़रिया तो ये रहता है कि समाज में और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन कैसे हुए, ये दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में लोगों का कितने टाइम तक स्थायित्व रहा, कितने टाइम तक उनके विचार टिके, कैसे लोगों के विचार चेंज हुए, कैसे समय चेंज हुआ। अतीत की समानता विशेषताएँ, समान विशेषताएँ रखने वाला अतीत जो था, जिसकी भाई एक एक जैसे ही गुण थे उस समय में, उसको एक युग बोल दिया गया। फिर अगला युग बोला गया कि भाई ऐसे चेंजेस आए। फिर उसके बाद क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज इतिहासकार भारत के इतिहास को उन्होंने 3 युगों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस विभाजन के विचार पर आधारित रखा था। क्या मतलब ये विभाजन था, कैसे इनके विचार बने कि जो शासक का धर्म होगा वही एक महत्वपूर्ण, वो मानते थे कि ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, बाकी वो कर रहे, उनका मानना यही था कि बाकी अर्थव्यवस्था में, समाज में, संस्कृति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता था। लेकिन इस दृष्टिकोण को अगर हम देखें तो इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप
महाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की जाती है, कि काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस हुई ना यहाँ पर। तो रिच डाइवर्सिटी की सब कॉन्टिनेंट के, ऐसा तो नहीं हो सकता एक राजा है सब कुछ बिल्कुल उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर ये हुआ था। फी हिस्टोरिकन्स जो होते हैं, कुछ जो इतिहासकार होते हैं, अब जो थे बहुत ही कम जो थे फॉलो करते थे इस पेट्रियटिज्म को टुडे, बट मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स को। जो ज़्यादातर इतिहासकार हैं वो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स, उसकी विशेषताओं को ही देखते हैं, मेजर एलिमेंट्स को देखते हैं डिफरेंट मोमेंट्स पे पास्ट के। द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर में इंक्लूड करते एक वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में, हंटर गैदरर्स के बारे में हमने पिछले साल पढ़ा, अर्ली फार्मर्स के बारे में भी पढ़ा, पीपल लिविंग इन टाउन्स और विलेजेस उनके बारे में भी पढ़ा, अर्ली एम्पायर्स के बारे में पढ़ा, किंगडम्स के बारे में पढ़ा। द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग इन दिस ईयर, जो हिस्ट्री अब आप इस साल पढ़ेंगे, आर ऑफन डिस्क्राइब करेगी एज मेडिवल पीरियड, यानी मध्यकालीन, जिसको हम इतिहास बोलते हैं। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे, द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, समटाइम्स एट अ कोस्ट और पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल के बारे में हम पढ़ेंगे, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म और इस्लाम कैसे चेंज हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे एज मेजर रिलीजन, एंड द अराइवल कैसे हुआ था यूरोपीय लोगों का, ट्रेडिंग कंपनीज़ का हमारे यहाँ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पैराग्राफ ही ले लें। तो देखो, इस काल विभाजन में आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। जो पहले हुआ था कि भाई राजा जो था बस वही बदलता था, तो उसका धर्म बदलता था, उसी के हिसाब से चेंजेस हो जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अधिकतर इतिहासकार क्या मानने लगे कि आर्थिक और सामाजिक, कैसे आर्थिक परिवर्तन हुई, कैसे समाज में परिवर्तन हुई, उस आधार पर वो अतीत को विभिन्न युगों में बांटते हैं, विभिन्न पीरियड्स में बांटते हैं। पिछले साल जो आपने इतिहास में पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था कि प्राचीन समाज में कई प्रकार का समावेश हुआ, कई तरीके के लोग आए, जैसे शिकारी, संग्राहक के बारे में पढ़ा, मतलब कैसे शिकार करते थे लोग, कैसे कलेक्ट कर लेते थे, गैदरर्स जो होते थे। प्रारंभिक दौर के बारे में पढ़ा, फार्मर्स कैसे आए, शहरों और गाँव का निवासी कैसे हुए, प्रारंभिक दौर में राज्य और साम्राज्य कैसे बने, ये सब के बारे में पढ़ा। इस साल जो आप पढ़ने वाले हैं उसमें प्राय आप पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में। इसमें आपको किसानों के बारे में, समाज में कैसे विस्तार हुआ, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्य कैसे बने। ठीक है, कभी कभी तो ग्रामवासी और जो वनवासी, वन में रहने वाले की कीमत पर भी प्रधान रूप से धर्मों के रूप में हिंदू धर्म आया, इस्लाम धर्म आया, इनका विकास हुआ। यूरोप से व्यापारी कैसे कंपनियां यहाँ भारत में आई, इन सब की जानकारी आपको मिलने वाली है। दीज 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस रही है कंसिडरेबल चेंज, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। आफ्टर ऑल द 16 एंड द 18 सेंचुरीज वर क्वाइट डिफरेंट। 16वीं और 17वीं शताब्दी को अगर आप वो 18वीं शताब्दी में देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके थे। ठीक है ना, 16th एंड द 18th सेंचुरीज वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी 8th और 11th सेंचुरी से। अगर आप देखो तो भाई 8th और 11th सेंचुरी के बीच का पार्ट देखो और 16th और 18th सेंचुरी के पार्ट देखो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज अ हिस्टोरिकल यूनिट इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम्स। ये तो नहीं हो सकता कि भैया ऐसे ही बता दिया जाए बिना प्रॉब्लम्स के। ठीक है, मोर ओवर द मिडिवल पीरियड इज ऑफन contrasted with the modern period. Modernity carries with it a sense of maternal progress and intellectual advancement. This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case. अब आप आ जाओ यहाँ से पढ़ते हैं। अब देखो हुआ क्या था, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास में देखो 1000 साल में बहुत सारे बदलावों का साक्षी रहा। ये 1000 साल आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी, 8वीं या 11वीं शताब्दी के से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, देखते हैं अगर हम। तो इसलिए सारे काल को अगर हम ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना चाहें तो ये समस्याओं से खाली तो नहीं है। मतलब कैसे आप इस सब की स्टडी करोगे, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर क्या हुआ, मध्यकाल की तुलना हुई आधुनिक काल से की जा सकती है कि भाई मध्यकाल में सब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी। अगर आज मॉडर्न जो है काल उससे देखते हो, मॉडर्निटी से देखते हो, तो आधुनिकता यानी मॉडर्निटी जो होती है के साथ भौतिक उन्नति भी, काफ़ी बौद्धिक उन्नति भी, उसका जो प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है जिसे हम कह सकते हैं कि, तो क्या मतलब निकलता है, सबसे आशय क्या निकलता है कि मध्यकाल जो है काफ़ी रूढ़िवादी था। ठीक है, लेकिन आज लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। उस दौरान में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं था। भाई देखो, आशय निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था और उस दौरान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। परिवर्तन हुआ, रूढ़िवादी थे लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम जानते हैं ऐसा नहीं हुआ था, परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा हुए थे ना। ड्यूरिंग दीज 1000 years जो सोसाइटी ऑफ द सबकॉन्टिनेंट ट्रांसफॉर्म हुई, ऑफन इकोनॉमिक्स एंड सेवरल रीजन्स में रीच टू द लेवल ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड अट्रैक्ट, मैं पूरा पढ़ देती हूँ फिर मतलब समझा दूँगी। अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। एज यू रीड दिस बुक, लुक आउट ऑफ साइंस ऑफ चेंजेस एंड द हिस्टोरिकल प्रोग्रेस एट वर्क. Up also, whenever you can, compare with you read in this book with what you read last year. Look out for changes and continuance, whatever you can. Look at the world around you
टू सी वॉट एल्स हैड चेंज और रिमाइंडेड द सेम। अब देखो इस हज़ारों वर्षों में क्या हुआ, वो कह रहे हैं परिवर्तन के दौरान इस उपमहाद्वीप में, सब कॉन्टिनेंट में, समाजों में बहुत सारे परिवर्तन आते रहे। कई क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी, मतलब प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ गई थी, लोगों पे पैसा आ गया था। उनसे यूरोप के व्यापारी जो थे वो बड़े अट्रैक्ट हुए, उन्होंने कहा भैया यहाँ पर आओ और व्यापार कर देना। उन्होंने इसी वजह से आरंभ कर दिया था। इस पुस्तक में पढ़ते समय आप परिवर्तनों को देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय ऐतिहासिक परिवर्तनों की ओर आपका ध्यान भी जाएगा, प्रक्रियाओं की तरफ। जब तब भी संभव हो इस पुस्तक को आप पढ़ो, उसकी तुलना करो पिछले वर्षों में आपने क्या पढ़ा, किन बातों को अब कोशिश करो समझने की। जहाँ तक संभव हो सके देखो कि बदलाव कैसे हुए, कहाँ नहीं हुए, ठीक है, कहाँ हुए कहाँ नहीं हुए। और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालो, देखो कि और क्या कुछ बदला है या सब कुछ वैसा ही रहा है। तो यहाँ फिनिश होता है हमारा चैप्टर काफ़ी लंबा था। चैप्टर जो है ओवरऑल इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं बोलूँगी इस चैप्टर को, बस ये बताऊँगी कि आपको सिर्फ इस चैप्टर में ये इंट्रोडक्शन दिया गया है कि समय के साथ सब कुछ बदलता गया, ठीक है। सिर्फ यही है इस चैप्टर का मेजर पार्ट जिसे हम कह सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल मत जाना ऐसे, और शेयर ना करा हो तो जल्दी से कर दो वीडियो को शेयर। कमेंट बॉक्स में बताओ चैप्टर समझ आया या नहीं आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।